माई सेल्फ डॉक्टर दिलीप कुमार। हम श्री रामपुर के शमशान घाट में आए हैं नेगेटिव एनर्जी का इंस्पेक्शन करने के लिए। तकरीबन 12:30 हो रहे हैं रात्रि के। सुना गया है कि कुछ नेगेटिव एनर्जियां यहाँ पे है। आइए देखते हैं। हम हमारे साथ में एमपी सिंह, हमारे साथ में बीएन सिंह और पीछे पूरा नीचे से ऊपर तक होना चाहिए। हमारे साथ में एफएम किलोमीटर है। इसका काम है कहीं भी किसी तरह का इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पाता है तो इसकी सारी बत्तियां जल उठती है, या किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी आती है तो भी इसकी सारी बत्तियां जल उठती है। अब देखना यहाँ पे ये है कि किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। आइए एमपी बाबू। एमपी बाबू जी। आइए जी, दिख रहा है यहाँ से साफ एकदम। नहीं, आइए आइए और आगे आइए। पूरा फुल वो करना है, स्पष्ट दिखना चाहिए। यहाँ से स्पष्ट सब चीज आ रहा है। बिल्कुल पक्का? मैं इंस्पेक्शन शुरू करूँ? बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ पे हमारे और हमारे दोनों दोस्तों के सिवाय यदि कोई अदृश्य ताकत है तो मैं उसको नमस्कार करता हूँ। मेरा यहाँ पे किसी का दिल दुखाने का इरादा नहीं है, ना ही किसी को तंग करने का इरादा है, ना ही किसी को परेशान करने का इरादा है। मैं सिर्फ ये जानने के मकसद से यहाँ पे आया हूँ कि यहाँ पे किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई अदृश्य ताकत है तो किलोमीटर के पास आए और इसकी बत्ती जलाए। बस यही इरादा है। प्लीज हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। प्लीज किलोमीटर के पास आइए और इसकी बत्ती जलाइए। हम
हम जानते हैं कि आप हमसे अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आप किलोमीटर के पास केवल आ जाएंगे तो इसकी बत्तियां जल उठेंगी। हम लोग सिर्फ बत्ती जलना देखेंगे और यहां से फिर चले जाएंगे। हम लोग फिर दोबारा भी नहीं आएंगे। हम लोग दोबारा आने वाले भी नहीं हैं। हम लोगों का मनसा सिर्फ ये है कि जान लें कि वाकई यहाँ पे किस तरह की कोई शक्ति थी, मिली थी। हम और दूर हट जाते हैं। किलोमीटर आ रहा है ना उसमें। जी चले जाइए, किलोमीटर के पास आइए और इसकी बत्ती जलाइए, या इस पेड़ को ही हिला दीजिए। पेड़ का पिकार है जी, जी या इस पेड़ को हिला दीजिए तो हम लोग जान जाएंगे यहाँ पे किसी तरह की कोई अदृश्य ताकत थी जो पेड़ को हिलाई। लेकिन जोर से हिलाना है तो जानेंगे, ऐसे नहीं। हम लोग 12:30 बजे रात्रि में समथिंग आए हैं, ये जानने का मंशा लेकर, इस नियत से, इस मकसद से कि किसी तरह की कोई अदृश्य ताकत हो तो आएगी। एमपी बाबू, दिन में इंस्पेक्शन इसलिए नहीं होता है, जी दिन के समय में पब्लिक इंटरफेरेंस होता है। जी पब्लिक इंटरफेरेंस के चलते इंस्पेक्शन हो नहीं पाता, शांति होती नहीं। जी रात्रि में होता यह है कि पब्लिक इंटरफेरेंस होता नहीं, जी चारों तरफ शांत वातावरण होता है और इस समय इसलिए इंस्पेक्शन सही से हो पाता है। जी तो मेरा कहना यह है आप लोगों से कि यदि 1 हो या 2 हो या 4 हो, पुरुष हो या स्त्री हो, जो भी हो, किलोमीटर के पास आइए। हम जानते हैं कि आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप हमसे अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्लीज किलोमीटर के पास केवल आप आ जाएंगे तो उसकी सारी बत्तियां जल उठेंगी, या 2 ही बत्तियां जले, जो भी हो, क्लियर दिखना चाहिए किलोमीटर। जी बिल्कुल दिख रहा है। हाँ। आप किलोमीटर के पास आने की कृपा करें। प्लीज आप किलोमीटर के पास आइए। आइए एमपी बाबू इधर। आइए भाई। ऐसा लगता है यहाँ पे किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी इस मुर्दा घाट में नहीं है। हम लोग इतनी रात से परेशान हुए और किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी न महसूस हुआ न मिला। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे दोस्तों। फिर देखते हैं आगे। हमारी कोशिश रहेगी कि यदि दुनिया में नेगेटिव एनर्जियां हैं तो उसको
उसका पर्दाफाश कर सकूं। इसमें हमें आप लोगों के सहयोग और सहानुभूति की जरूरत होगी। हम किसी तरह की कोई मिलावट वाला इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, ना ही उस तरह का इरादा है। हमें दूध का दूध और पानी का पानी करना है। इस घोस्ट के मामले में, अदृश्य ताकतों के मामले में, नेगेटिव एनर्जी के मामले में, प्रेत आत्माओं के मामले में हमें दूध का दूध और पानी का पानी करना है, देखना है और दुनिया को दिखाना है। ये इरादा है मेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।